महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़का काम कौन कर रहा है? महंगाई के लिए कौन बोली सुनता है? सोचिए आरबीआई कितना खर्च रहा है। आप बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको देंगे तो 10-12%, हम लोग जाएंगे तो लोग ज्यादातर बैंक लोन किससे लेते हैं? बैंक से। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ये सब किससे? बैंक से लोन। बैंक लोन कौन देता है? बैंक। तो बैंक से अगर लोन ले लेगी जनता तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। जैसे कोई जनता गया, उसके पास पैसा नहीं है, जब पैसा नहीं है उसके पास तो इधर उधर देखबो नहीं करेगा। ठेला पर अनार बिक रहा है कि सेब बिक रहा है कि कौन किस्म का मिठाई नया आया है, कोल्ड ड्रिंक बिक रहा है, पैसे नहीं है उसका, चुपचाप चल जाएगा। यहाँ पर चुपचाप क्या हो गया? चला गया। लेकिन अगर मान के चलिए कि उसके पास कुछ पैसे रहे या पैसे कम भी रहेगा तो सोचेगा कुछ ना कुछ खरीदारी करना। अब मिठाई के दुकान पर जाएगा, पूछेगा कि मिठाई कैसे है, वो बोल दिया 400 रुपये किलो, इसके जेब में पैसा कम है तो कहेगा कि मलाई करेगा, कहेगा 350 में हो जाएगा, मलाई करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अगर यही आदमी चला जाए बैंक, कहाँ चला जाए? बैंक चला जाए और बैंक से लेके चला है 1 लाख रुपया। कितना लाख? 1 लाख। अब जिस दिन इसको बैंक से 1 लाख रुपया मिलेगा, आपको क्या लगता है? ये जाएगा दुकान पे तो मलाई करेगा? हाँ, 1 किलो मिठाई पैक कर दीजिए, समझ आ गया कि नहीं है? 1 किलो मिठाई पैक कर दी, कितना का है वो पता नहीं, तो काउंटर पे बिल पेमेंट कर देंगे। 1 किलो मिठाई पैक कर दीजिए। जाएगा ठेला पे, अगर मान के चलिए सेब 80 रुपये, सेब कैसे बिक रहा है? बहुत महंगा है, 100 रुपया। कितना भी रहे, मान के चलो कि 100 रुपया किलो सेब मिल रहा है, 100 रुपया, 80 या 100 का एक एवरेज मान के चलो, तो 100 रुपये किलो सेब है। लेकिन अगर उससे मोलाई करेंगे तो 90 दे देगा। वो क्या कर देगा? 90 दे देगा। लेकिन अगर इसके पास पैसा नहीं रहेगा तो उससे मोलाई करेगा और 100 के सेब को कितना में लाएगा? 90। 90 में भी उसको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर ये बैंक से ले आया है 1 लाख रुपया और ठेला पे कोई सेब बेच रहा है 100 रुपया किलो, मोलाई करेगा? चाचा उड़ेगा, कहेगा 2 किलो पैक कर दो। समझ आ गया कि नहीं गया? कर ठेले पैक कर दो। क्या करेगा ठेलवा? चलो ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से समझिए लो, पूरा का पूरा क्या कर देगा? पैक करा लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार कैसे ग्राहकों को पसंद करते हैं? जिनके पास पैसा हो उन्हीं को दुकानदार पसंद करते हैं। अब बताइए, कोई दुकानदार अगर 90 रुपया किलो सेब बेचा है तो बोलता कितना है? 100 रुपये। मार्जिन लेके चलता है कि लोग मलाई कराएंगे। अगर लाइने से हर आदमी बैंक से निकले 1 लाख रुपया लोन लेके और लाइन से उसके बाद 20 आदमी पहुंचा, सेब पैक कर दो 100 रुपया, पैक कर दो 100 रुपया, उसको समझ में आएगा कि झूठे ना 90 रुपया बेच रहे हैं, कितना कर देने लायक? 100 रुपये। अब उस 100 से नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 100 में इजीली खरीद सकते हैं। तो वो 90 वाला 100 सेब कितना में कर देगा? 100 में। इसमें कौन पिसाएगा? गरीब इंसान। गरीब पिसाएगा कि नहीं? इसके लिए जिम्मेदार कौन? पैसा। इसके लिए जिम्मेदार कौन? पैसा। पैसा रहेगा तो मलाई नहीं करेगा। इसलिए देखिएगा बड़े बड़े मॉल में छोटे छोटे आदमी नहीं जाते हैं, वो कुछ खिला के खूब ज्यादा पैसा ले लेता है। मॉल में जाएंगे ना, सैंडविच, सैंडविच में रहता कौन चाहिए? 4 गो खीरा, प्याज, चटनी और ब्रेड, हो गया। 2 गो ब्रेड डाल देगा और खूब उसको सुंदर लगने के लिए साइड साइड में जो भूरे रंग का बॉर्डर बना रहता है ओकरा काट देगा, हो गया। और कहेगा सर 200 रुपया। ग्रिल कर देंगे तो 400 रुपया, ओका भूज देगा, ग्रिल हो गया। दाब कैसे भूज दिया उसको, ग्रिल हो गया। कुछ खिया के पैसा ले लेता है। सबसे ज्यादा तो जहाजिया में खियाता है सब। अनजान चीज नहीं खाना चाहिए, अजब चीज रहता है अनजान। एक बार हम ऑर्डर कर दिए कोई अनजान चीज, इतना बड़ा प्लेट में 2-4 को घास भूजता। हम कहीं इसमें खाने वाला कौन? हमको लगा छूट गया है खाने वाला, तो हम इंतजार कर रहे थे कि हो सकता है ये सलाद वलाद है, मेन आइटम कब आएगा। तो हम पूछे कि मेन आइटम क्या हो तो गया ये। मेन आइटम है यार, वैसे ही दे दिए हम, ले जाओ। अब खाएगा कौन चीज? पैसा गईबे किया, स्वास्थ्य खराब करे आदमी। दूब, घास, केला का पत्ती कुछ कुछ में रख लेता, बस यही कुछ कुछ ऐसे रख दिया था।
तो वो लोग क्या, उनको पता है कि किस लेवल के लोग हैं, ये पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं होता। एयरपोर्टों पे जाइएगा, पानी 60 रुपये का देगा, जो बाहर पानी 20 रुपया में, अंदर वाला कितना का देगा, 60 रुपये। क्यों? क्योंकि पता है कि यहाँ सब कैसे लोग आ रहे हैं, सब कौन आ रहा है, पैसा वाला। इसका मतलब महंगाई को बढ़ाने में सबसे बड़का काम कौन कर रहा है, तरलता। ये तरलता जिस दिन आएगा महंगाई बढ़ेगी, कंफर्म महंगाई बढ़ेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए बैंकों को कहना पड़ेगा कि तुम ब्याज दर बढ़ाओ, क्योंकि भाई साहब बैंक से लाए हैं 1 लाख रुपया 10% के ब्याज पर, 10% के ब्याज पर। कल को बैंक कह देगा कि हम आपसे 60% ब्याज लेंगे, ये लोन लेगा? बताइए, 60% में कोई लोन लेगा? नहीं लेगा। तो ये बाजार में से टुकुर टुकुर चल आएगा। अब बताओ, सेब वाला पूछेगा चाचा 1 किलो तौल दो सोचा तो नहीं, बैंक के पैसों न मिला हमको, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? तो दूसरे आदमी से पूछेगा, ओ चाचा 1 किलो तौल दे, तो कहा हमरो बैंक से ना मिला पैसा यहाँ, तो कहा आइए ना हम 100 के जगह 90 लगा देंगे। रेट घटने लगा कि नहीं घटने लगा? रेट घट जाता है कि नहीं? तो ये पैसा बड़ी खतरनाक चीज है। अगर आपके पास ज्यादा है तो आप कंफर्म समझिए कि रेट को बढ़ाएंगे, रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, रेट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। आप आगे बढ़ जाएं तो बताइए, इस रेट बैंक जो ब्याज देती है वो 2 तरह का देती है। एक होता है प्राइमरी लैंडिंग रेट, PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट, PLR। आप बैंक से लोन लेने जाएंगे, आपको देगा बैंक 10-12% पे, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन बैंक के पास एक अलग रेट होता है, बेस रेट। क्या होता है? बेस रेट। ये अपने फेवरेट कस्टमर को देती है, फेवरेट कस्टमर को। आपको देंगे तो 10-12% पे, हम लोग जाएंगे तो 7-8% पे देगा, 6%, 5.5%, 6, 6.5% यही देगा, मैंने 6 से 7 के आसपास में दे देगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी बोल रहे? सबको नहीं देता है, सबको नहीं देगा वो, फेवरेट कस्टमर को कितना में देता है, बेस रेट। तो बताइए बैंक कितने दर पर ब्याज देते हैं ग्राहकों को? 2। नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल आदमी को PLR, प्राइमरी लैंडिंग रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट कितना परसेंट पे? 10, 12, 14 ठेका देता है सब। अब फेवरेट कस्टमर को कितना देगा सब? कम, कितना पे? बेस रेट पे देता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना परसेंट पे? 6-7% पे दे देता है, ज्यादा पे उस पे नहीं लेता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब ये बताइए, सर महंगाई बढ़ेगी, जनता को महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई का सबसे बड़का कारण क्या है? तरलता। क्या है? तरलता। और जैसे महंगाई बढ़ेगी जनता सीधे गरियाना चालू करेगी, किसको? सरकार को। किसको? सरकार को। अभी बताइए तो महंगाई के लिए कौन बोली सुनता है? मोदी जी नहीं सुनते हैं? यही यहाँ पे आज कारण क्या है? तरलता। कारण क्या है? तरलता। मार्केट में घूम रहा तरलता, किसी को कोई दिक्कत? वही क्या करता है? महंगाई बढ़ा देता है। अब देखिए सरकार किसको कहेगी? RBI को, कि कुछ कर बबुआ, हम गाड़ी सुन। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखिए बैंकों को भी जब पैसा चाहिए होता है ना, तो पैसा का अथाह भंडार किसके पास है? RBI के। ये दोनों में डील चलता है। RBI कहता है देख भैया हमको भी कमाना है, क्योंकि हमारा बिल्डिंग तो और मस्त मस्त है, AC उसी लगल है यहाँ पे, हमारे पास पैसा बड़ी ज्यादा है, हमसे तुम एक काम करो, लो पैसा ले जाओ, 5% पे ले जाओ, ग्राहक को बांटना 6%, 7% जितना में। तो बैंक को कितना मजा आ रहा है? अपना पैसा नहीं, किसका? RBI का। और ग्राहक को कौन बांट रहा है? बैंक। और RBI चुपचाप डेली डेली हिसाब लेता है, तब वो कैनरा बैंक का लो पैसा ले गए तो क्या हिसाब चल रहा है? तो RBI सबसे क्या करता है? पैसा वसूलते रहता है। तो बैंक जो लोन बांट रहा है उसमें ज्यादातर किसका पैसा होता है? अब अगर बताइए जनता के पास महंगाई बढ़ी तो बात कौन सुन लेगा? सरकार। सरकार किसको बोलेगी? RBI को। RBI अब नकेल कसेगी कि नहीं कसेगी? RBI का मेन नजर किस पर है? तरलता पर। किस पर है? तरलता। RBI का मेन नजर तरलता पे। अगर तरलता को कम कर दिया जाए तो महंगाई कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? महंगाई कम हो जाएगा। तो तरलता कम कैसे करने के लिए? तो RBI जो इन लोगों को लोन देता है ना, वही लोन महंगा कर देगा। जैसे इन लोगों को जो लोन देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। क्या कहेंगे? रेपो रेट। अब जैसे रेपो रेट 4% है, सपोज कीजिए कितना परसेंट? 4%।
तो बैंक वाला देख रहा है कि हमारा पैसा है नहीं, 4% पे ले आके अगर जनता को 5% पे दे तो हमारा फायदे है 1% का, लेकिन लाता कितना में है 4%, और जनता को देता है 8%, 10%, 14% ठेका देता है। जनता को पैसा किससे मिल रहा है? बैंक से। अब बैंक कहां से ला रही है? आरबीआई कितना परसेंट पे दिया? आरबीआई 4% पर, तो जनता को मिल जाएगा 5 से 10% के बीच में मिल जाएगा। और जनता को जैसे पैसा मिलेगा, जनता महंगाई बढ़ा देगी कि नहीं बढ़ा देगी? सरकार किसको कहेगी? आरबीआई। आरबीआई को देगा तू एक काम कर, रेपो रेट हो गया 40%, जो रेपो रेट कितना हो गया? अब तनी दे, तनी बेस रेट किसी को, जनता को 15% पे, अभी 15% पे दे पाएगा? अभी देगा कितना? 45%। कोई लोन लेगा तो मार्केट में तरलता बढ़ेगी, तरलता बढ़ेगी घट जाएगी? घट जाएगी। और तरलता घटेगी तो महंगाई घट जाएगी। महंगाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तरलता और महंगाई दोनों में कैसा संबंध? कैसा संबंध? सीधा। तरलता को बढ़ाएंगे महंगाई बढ़ जाए, तरलता घटाएंगे महंगाई घट जाएगी। समझ में आएगी कि नहीं आएगा? किसी को दिक्कत? तरलता बढ़ाने से महंगाई घटाने से। क्या आरबीआई तरलता को प्रभावित कर सकता है? आप एक बात बताइए, आरबीआई अगर अपना रेपो रेट बढ़ा देगा तो बैंकों का ब्याज दर बढ़ जाएगा, तरलता की मात्रा घट जाएगी, तरलता की मात्रा घट जाएगी। क्वेश्चन पूछेगा, बता देंगे ना? जब आरबीआई अपना रेपो रेट घटाता है तो बैंकों का ब्याज दर घट जाता है, बैंकों द्वारा दिया जाने वाला लोन की मात्रा बढ़ जाती है, लोन की मात्रा बढ़ जाती, मार्केट की तरलता बढ़ जाती, महंगाई बढ़ जाती। महंगाई बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो सोचिए, सारा चाबी किसके पास है? किसके पास है? आरबीआई। तो रेपो रेट क्या होता है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को क्या करती है? लोन देती है, बैंकों को लोन देती है। अब ये बताइए, कोई आपको कम समय के लिए लोन लिया और कोई ज्यादा समय के लिए लोन लिया, तो आपको पता है ज्यादा समय के लिए ले रहा है यानी इसको कम में ब्याज पे दो, क्योंकि ज्यादा समय के लिए ले रहा है कि अल्टीमेट क्या होगा? फायदा ज्यादा होगा। तो रेपो रेट बस 2 से 14 दिन के लिए होता है, और अगर 14 दिन से ज्यादा चाहिए तो बैंक रेट, 14 दिन से ज्यादा चाहिए तो बैंक रेट। तो बताइए, बैंक रेट या रेपो रेट क्या है? हाँ, आरबीआई जो है जिस ब्याज दर पे बैंकों को लोन देती है वही क्या कहलाता है? रेपो रेट और बैंक रेट। कम समय के लिए ब्याज रेपो रेट, ज्यादा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए 2 से 14 दिन के लिए, 14 दिन से कम समय के लिए, 14 दिन से ज्यादा के लिए बैंक रेट, और 2 से 14 दिन के लिए। अब आप में से कितने लोग बता सकते हैं रेपो रेट जो है और बैंक रेट दोनों ब्याज दर है, रेपो रेट ज्यादा रहेगा कि बैंक रेट? हाँ, रेपो रेट 14 दिन के लिए लिए जा रहा है, कमा लो, और 2 साल 3 साल के लिए ले रहा है किस पे? बैंक रेट। तो तनियो कमाएंगे तो काफी लंबा समय के लिए ले गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बैंक 2 से 14 दिन के लिए लोन किस रेट पर देती है? 14 दिन से ज्यादा किस रेट पर? हाँ, 14 दिन से कम के लिए रेपो, 14 दिन से ज्यादा के लिए हाँ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, 1 दिन के लिए एमएसएफ, 1 दिन के लिए। सोचिए आरबीआई कितना खचरा है। आप अपने पार्टनर से 1 दिन के लिए पैसा लेते हैं तो ब्याज लेता है वो, हाँ, लेकिन इस ससुरा आरबीआई बैंक वालों को 1 दिन के लिए लेता है तो क्या लेता है? ब्याज लेता है। आप कहेंगे 1 दिन के लिए पैसा मांगता क्यों है? तो कभी कभी हो जाता है बाबू, जैसे 31 दिसंबर धकाधक एटीएम से पैसा निकलेगा, काय के लिए 1 जनवरी को पार्टी करना है, तो बैंकों को पता है कि उनका पैसा किस दिन ज्यादा निकलता है, पूरा उनका सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड रहता है कि किस दिन ज्यादा निकला, तो 1 दिन के लिए किससे ले आ देता है? एमएसएफ। अब मान के चलिए आपको पार्टी करना है 1 जनवरी को, 31 तारीख को पैसा निकालने का, पैसे नहीं है, बैंक में गए वो नहीं है, तो गिर जाएंगे नहीं बैंक को, तो इसलिए कहता है कि मेरा कस्टमर ठीक रहना चाहिए। समझे? एसबीआई में गए पैसे नहीं है, अब वही आईसीआईसीआई में गए धड़ाधड़ निकल गया, कहेंगे कितना अच्छा बैंक है। हर इमरजेंसी में अगर वही काम देने लगे तो कहाँ चल जाएंगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अलग अलग बैंक होते हैं, किसी पे बिहेवियर अच्छा होता है, किसी का बिहेवियर खराब होता है।